नमस्ते दोस्तों। आज हम जानेंगे कि रोशनी यानी प्रकाश जब किसी चीज से टकराता है या किसी माध्यम से होकर गुजरता है तो वो क्या गुल खिलाता है। परावर्तन और अपवर्तन का जादू। परावर्तन क्या है? चलो सबसे पहले बात करते हैं परावर्तन की। जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तो इसे कहते हैं परावर्तन। बिल्कुल वैसे जैसे तुम किसी कुएं में झांको और अपनी शक्ल देख लो। नियम। परावर्तन के दो पक्के नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और लंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा, आपतन कोण, यानी जिस कोण से किरण आई वही होगा परावर्तन कोण। मतलब जितना आएगा उतना ही जाएगा। उदाहरण, शांत झील में पहाड़ का प्रतिबिंब देखा है या फिर आईने में चेहरा? ये सब परावर्तन का कमाल है। कांच, पानी, मेटल, ये सब अच्छा परावर्तन करते हैं। अपवर्तन क्या है, अब बात करते हैं। अपवर्तन की। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है, जैसे हवा से पानी, तो उसकी दिशा बदल जाती है। इसे कहते हैं अपवर्तन। पानी में डली चम्मच टेढ़ी क्यों दिखती है? यही है अपवर्तन का कमाल। माध्यम और दिशा। अगर प्रकाश कम घनत्व वाले माध्यम से ज्यादा घनत्व वाले माध्यम में जाता है, जैसे हवा से कांच, तो वो लंब की ओर मुड़ता है। और अगर उल्टा हो, जैसे पानी से हवा, तो वो लंब से दूर हट जाता है। स्नेल का नियम। अपवर्तन भी कानून मानता है। इसे कहते हैं स्नेल का नियम। थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन सिंपल बात ये कि कोण बदलता है, लेकिन एक निश्चित अनुपात में। उपयोग। परावर्तन और अपवर्तन का जादू हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं। चश्मा, कैमरा, दूरबीन, प्रिज्म, ऑप्टिकल फाइबर, ये सब इन्हीं सिद्धांतों पर चलते हैं। मतलब सिर्फ किताबों की बातें नहीं, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। फर्क समझो तो याद रखो, परावर्तन में प्रकाश वापस लौटता है, अपवर्तन में प्रकाश का रास्ता बदलता है। एक आईना है, दूसरा चश्मा। दोनों का काम रोशनी से है, लेकिन तरीका अलग है। तो दोस्तों, अब जब अगली बार झील में अपना चेहरा देखो या चश्मा लगाओ तो समझ जाना ये है प्रकाश का खेल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले विज्ञान के जादू में। तब तक सीखते रहो, बढ़ते रहो।